डीसीपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल से संबंधित क्लास नोट्स जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें तो आपको हेल्पफुल क्लास होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो साथियों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कोऑर्डिनेट अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हिंदी में पढ़े अपन इसके विस्तृत से तो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का तात्पर्य नियमों के सेट से होता है जो सूचनाओं के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यानी कि प्रोटोकॉल का सामान्यतः अर्थ है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आगे देखते हैं कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो उसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर इन अ नेटवर्क। यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्क में दो एंड यूज़र के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक मानक रेफरेंस मॉडल है। आगे देखते हैं इसके आविष्कार से संबंधित। तो डेवलपमेंट आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1984 में ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि ओएसआई मॉडल के अंतर्गत कितनी लेयरें हैं, टोटल 7 लेयरें हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन द राउटिंग ऑफ अ डाटा फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी ओएसआई मॉडल क्या बताता है कि डाटा को सोर्स स्थान से अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान के मध्य राउटिंग किस प्रकार करेगा उसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करता है। आगे है कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल। यानी कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक सैद्धांतिक मॉडल है जो नेटवर्क की कार्यप्रणाली या लेयर्स के रूप में प्रोटोकॉल की व्याख्या करता है। आगे देखते हैं डिफरेंस लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की साथियों 7 लेयर हैं। इन 7 लेयर के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। पहले देखिए 7 लेयर हैं, उसकी विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले ओएसआई मॉडल की सबसे नीचे वाली लेयर के बारे में पढ़ते। तो पहली लेयर होती है जिसे बॉटम ऑफ लेयर कहते हैं, वो है फिजिकल लेयर। दूसरी है डाटा लिंक लेयर। तीसरी है नेटवर्क लेयर। चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी है सेशन लेयर और छठी है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं है उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। और यह टॉप मोस्ट लेयर है। कौन सी? टॉप मोस्ट लेयर पूछे तो एप्लीकेशन लेयर और बॉटम अप लेयर और प्रथम लेयर पूछे तो आपको देना है फिजिकल लेयर। और एप्लीकेशन लेयर से डाटा सेंडर सेंड करता है और वापस नीचे से ऊपर रिसीव होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से सुनना। जब एप्लीकेशन में हेडर, इस प्रोटोकॉल में हेडर ऊपर से नीचे की ओर आता है यानी एप्लीकेशन लेयर यानी कि टॉप मोस्ट लेयर से बॉटम लेयर की तरफ आता है, तब हेडर क्या साथियों, हेडर की साइज इंक्रीज यानी कि ऐड होती है। क्या होती है साथियों? ऐड होती है। ऐड कब? जब हेडर ऊपर से नीचे और वापस दूसरे डेस्टिनेशन से ऊपर की ओर जाएगा तो हेडर की साइज या उसमें डाटा रिमूव होता जाएगा। यानी कि टॉप से नीचे आएगा तो हेडर ऐड होगा और ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर तो रिमूव होता जाएगा। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ये हब रिपीटर सब आगे है। इसमें मोस्ट है कि नीचे की 3 जो लेयर हैं यानी कि हार्डवेयर लेयर, इन्हें हार्डवेयर लेयर कहते हैं। कौन सी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। जबकि मध्यवर्ती लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हार्ट ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल कहते हैं। और यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। और ऊपर की टॉप मोस्ट 3 लेयर हैं उन्हें सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है। अगला देखते हैं आगे।
अब एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। टॉप 4 लेयर, ठीक है। तो पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। तो क्या है साथियों, ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। फिजिकल लेयर, इट इज अ बॉटम इन लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। यह OSI रेफरेंस मॉडल की सबसे निचली लेयर है। यह बीट बाय बीट डिलीवरी का कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बीट बाय बीट डिलीवरी कौन करता है? फिजिकल लेयर। और इट इज अ लार्जर वर्ड फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, यानी कि यह क्या करता है? यह वह लेयर है जहाँ दो कंप्यूटरों के मध्य भौतिक कनेक्शन को स्थापित किया जाता है। और इस लेयर पर हब और रिपीटर दो डिवाइस कार्य करती है। और इस लेयर में बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सब एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, कोई एक्स्ट्रा इसमें मेथड नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सटीक और एकदम सटीक नोट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं। The function of physical layer is to provide a mechanical, electrical function and procedure means to active a physical connection, a bit transmission। Most important, क्या कह रहा है हिंदी में समझिए। फिजिकल लेयर का कार्य क्या है? बीट बाय बीट ट्रांसमिशन के लिए एक भौतिक संपर्क यानी एक फिजिकल कनेक्शन को एक्टिव करने से सक्रिय करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फंक्शन तथा प्रोसीजरल साधनों का उपयोग करता है। आगे देखते हैं। सेकंड लेयर, डाटा लिंक लेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट, डाटा लिंक लेयर क्या है इस लेयर पे कार्य? तो देखिए, पहला बात, यहाँ पर NIC ऑपरेटर डाटा लिंक पे कार्य करता है। और इससे महत्वपूर्ण पॉइंट, डाटा लिंक पर दो डिवाइस कार्य करती है। पहली है स्विच और दूसरी है ब्रिज। दोनों डाटा लिंक लेयर पर कार्य करती है। मोस्ट और इससे भी मोस्ट, यहाँ पर इथरनेट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो 48 बिट का होता है वो डाटा लिंक लेयर पर होता है, यानी कि डाटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेस को रखता है। आगे देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू कन्वर्ट डाटा पैकेट रिसीव फ्रॉम अपर लेयर नेटवर्क लेयर इनटू फ्रेम एंड राउट सम टू द फिजिकल लेयर। ये कहना क्या चाह रहा है? इसका कहने का अर्थ ये है कि डाटा लिंक लेयर से ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? सबको पता है, नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर से जो डाटा आता है वो पैकेट के रूप में आता है, और पैकेट के रूप में आकर डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत वो फ्रेम में बदल जाता है। तो यह फ्रेमिंग का कार्य करती है, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर के 3 मोस्ट एग्जाम्पल आएंगे अभी। तो देखो, डाटा लिंक लेयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के पॉइंट है ये। डाटा लिंक लेयर पर फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन और फ्रेमिंग का कार्य होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का भी यूज होता है। और एरर डिटेक्शन एट डाटा लिंक लेयर अचीव्ड बाय साइकिल रिडंडेंसी। तो CRC कोड का उपयोग किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए डाटा लिंक लेयर पर। और ये क्वेश्चन DSSB 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, छोटा सा एग्जांपल और है इसका। देखिए, नेटवर्क लेयर से डाटा पैकेट के रूप में आएगा, और डाटा लिंक लेयर में फ्रेम में बदल जाएगा, और बीट लेवल में किसमें बदल जाएगा? फिजिकल। और यहाँ पर मैक एड्रेस का यूज किया जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और यह 48 बिट का होता है। नेक्स्ट, इस लेयर के अंदर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का कार्य किया जाता है। यह मोस्ट रिलायबल लेयर है। यह मॉडल की सबसे विश्वसनीय लेयर है। इसमें जो एरर डिटेक्शन के लिए मेथड यूज किए जाते हैं उसमें VRC यानी कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, LRC लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिडंडेंसी चेक, और CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक का उपयोग किया जाता है। यह लॉजिकल लिंक बिटवीन टू नोड्स एंड ट्रांसमिट फ्रेम सीक्वेंस ओनली, यानी यह नोड के मध्य एक विश्वसनीय लॉजिकल लिंक को स्थापित करती है और क्रमिक रूप से फ्रेम को ट्रांसमिट करती है। अगला है तीसरी लेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। क्या नाम है? नेटवर्क लेयर। और ये तो फायरवॉल से संबंधित समझा दूंगा मैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू मैक एड्रेस। जैसे ऊपर होती है ये नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के नीचे आती है कौन सी? डाटा लिंक लेयर। तो इसमें जो लॉजिकल एड्रेस होता है IP एड्रेस, उसको मैक एड्रेस में कहाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है? डाटा लिंक लेयर में। और जो IP एड्रेस है वो कहाँ यूज होता है? नेटवर्क लेयर में। और इस लेयर के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल बता रहा हूँ मैं। एक तो है ARP। क्या साथियों? ARP
ARP और दूसरा है क्या, एक तो है AR और P, सॉरी ARP, क्या कर रहा है ये, ARP, ठीक है। और दूसरा है RARP, मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या कार्य करते हैं ये दोनों, देखिए ARP जो है, ARP वो तो करता है आपके पास अगर IP एड्रेस मौजूद हो और आपको मैक एड्रेस प्राप्त करना हो तो ARP प्रोटोकॉल यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग करोगे। और आपको अगर आपके पास मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस है और आपको लॉजिकल एड्रेस यानी IP एड्रेस चाहिए तो आप रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा। और ये क्वेश्चन भी DSSB में आया हुआ है। तो इसकी मेन डिवाइसेस कौन सी है, ध्यान रखना साथियों, ब्राउटर एंड राउटर। कौन सी, ब्राउटर एंड राउटर। और इसमें डाटा पैकेट के रूप में जाता है, सबको पता है। आगे क्या है, राउटिंग ऑफ डाटा, डाटा को राउट करना, और इफिशिएंट राउटर ऑफ डाटा यानी डाटा के लिए किफ़ायती दर राउट का पता लगाना। और इसके अंतर्गत मेन क्या है, मैनेज नेटवर्क कंजेक्शन एंड स्विचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह होस्ट टू होस्ट कार्य करता है। क्या करता है साथियों, होस्ट टू होस्ट कार्य करता है, होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल की तरह कार्य करता है। जबकि अगला हार्ट ऑफ OSI मॉडल क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा क्या होता है, एक तो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस और एक होता है एंड टू एंड। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या है, इस लेयर का मुख्य फंक्शन दो नोड के मध्य एंड टू एंड होस्ट टू होस्ट, यहाँ पर होस्ट टू होस्ट नहीं होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने का कार्य करता है होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर पे। अगला है, इट डिवाइडेड डाटा इनटू मल्टीपल डिफरेंट डाटा पैकेट बिफोर ट्रांसमिशन, यानी यह डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले इसे विभिन्न पैकेट के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर समझाया, वो का वही है, डाटा सेशन में आएगा, ट्रांसपोर्ट में फिर पैकेट बन जाएगा। अगला है पांचवा, क्या है, सेशन लेयर। इसका कार्य मेन एग्जाम में आने वाला पॉइंट ये रहा, देखिए, डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट सेशन लेयर पे होता है। यानी ये क्या करता है, सेशन को स्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है और आप थोड़ी समय के बाद में आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है तो वो इस लेयर का कार्य है। ठीक है, इसे आसानी से याद हो जाएगा। और ये कनेक्शन को सेशन को बनाता है। यह फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंपलेक्स डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। और छठी कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स लेयर कहा जाता है। यह क्या करती है, यह डाटा कन्वर्शन फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन, कंपैरिजन, कोड और फॉर्मेट देन प्लेस इन दिस लेयर। यानी कि डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होती है। ठीक है, और यह मेन पॉइंट की प्रेजेंटेशन लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है। टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, ये प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक होता है पैकेट सर्वर फायरवॉल या पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और एक होता है सर्किट लेयर फायरवॉल, वो आपका सेशन लेयर पर कार्य करता है। तो क्या है, एप्लीकेशन लेयर की टॉप मोस्ट लेयर है, यह यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। आप यूजर एप्लीकेशन से तो कनेक्ट होते हो, और यह लेयर रनिंग एप्लीकेशन के साथ संपर्क करके यूजर को इंटरफेस प्रदान करती है। ठीक है, अब समझने वाली बात है, देखिए इस एक छोटे से पेज में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। मैं देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या है, फिजिकल लेयर, समझना, ये पेन थोड़ा दिखेगा नहीं आपको। फिजिकल लेयर क्या करती है, डाटा को बीट में बदलती है। ये फिजिकली कनेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बस टोपोलॉजी का उपयोग होता है और यह बॉटम लेयर है। और इस पर देखिए IEEE 802.3 और रिपीटर और हब डिवाइस का यूज किया जाता है। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यह एरर डिटेक्शन और करेक्शन का कार्य करती है। यहाँ पर प्रोटोकॉल में पॉइंट टू पॉइंट, ब्रीज और स्विच डिवाइस का उपयोग होता है। अगली है पैकेट लेयर, कौन बनाता है,
नेटवर्क लेयर या राउटिंग प्रोवाइड करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क करती है। इसके प्रोटोकॉल ध्यान रखना है आपको, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी, आरएआरपी, बीजीपी और ओएसपीएफ, और राउटर और ब्राउटर 2 डिवाइस ध्यान में रखने हैं। और अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, प्रोसेस टू प्रोसेस। नेटवर्क लेयर, होस्ट टू होस्ट, ध्यान रखना, प्रोसेस टू प्रोसेस और एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, थोड़ा गलत लिख दिया गया है। फर्मवेयर, हार्ट ऑफ ओएसआई यानी कि यूडीपी, टीसीपी और गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। और सेशन है जो कनेक्शन एस्टेब्लिश और टर्मिनेट का कार्य करता है, और यहाँ पर नेट बायस और गेटवे होते हैं। और डाटा प्रेजेंटेशन लेयर पर डाटा कन्वर्जन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का काम होता है। यहाँ पर एसएल यानी सिक्योर शॉर्टकट लेयर का उपयोग किया जाता है, एमआईएम का उपयोग, और गेटवे तो सब लेयर पे कार्य करता है, ठीक है। और अगला है एप्लीकेशन लेयर जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर डीएनएस प्रोटोकॉल, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, डीएससीपी और गेटवे उपयोग किया जाता है। साथियों, आपको ये जो प्रोटोकॉल दिख रहे हैं इनकी पोर्ट संख्या याद रखनी है। तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का पोर्ट नंबर 53 होता है, एफटीपी का 2021 होता है, एचटीटीपी का होता है 80, जबकि एचटीटीपीएस सिक्योर का होता है 443, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का होता है 25, डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो आईपी प्रोवाइड कराता है उसका होता है 66 और 68, और गेटवे आपको पता सब है। तो साथियों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए यूँ ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है और इसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।